जय हिंद दोस्तों। अब किसानों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि अब एक ऐसे न्यूज मिल रहे हैं कि 100 से ज्यादा किसानों को गोलियां लगी है या फिर अलग अलग तरीके से उन्हें क्षति पहुंचाई गई है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश की पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके कहने पर किसानों के ऊपर गोलियां चला रही है, उस विषय को भी हम आगे समझते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसानों की ओर से अब बताया जा रहा है कि हमारे देश की पुलिस या फिर हरियाणा की पुलिस के द्वारा सीधे सर के ऊपर गोली चलाई जा रही है और इसके आदेश एक ही व्यक्ति दे सकता है। उस एरिया का डीएम यानी कि कलेक्टर के द्वारा आदेश दिया जाता है, तब जाकर ही सीधे सर पर गोली मारने के आदेश पारित होते हैं। तो तत्काल प्रभाव से जिस एरिया में इस तरह से गोलीबार किया जा रहा है, वहां के कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो आगे आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको भी पता चलेगा कि किन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है और अब तक कितने लोग घायल हो चुके हैं। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट किया जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज़्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज़्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिस्ट कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं? हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। जिस तरह से इस वीडियो में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग अब तक उन्हें क्षति पहुंची है यानी कि अस्पताल में भर्ती है, उसमें से 4 से 5 लोग सीरियस बताए जा रहे हैं। जो व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है उसकी एक आंख में गोली का छर्रा लगा है और दोनों हाथ में उसे गोली के छर्रे लगे हैं। उसके अलावा एक आदमी की दोनों आंख पे गोली के छर्रे लगे हैं और शायद आने वाले दिनों में वह अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएगा। तो ऐसी तो क्या जरूरत महसूस होती है कि सीधे आपको सर के ऊपर गोली चलाने के आदेश देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एरिया के कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, तब जाकर ऐसा मान सकते हैं कि सरकार ने ये आदेश नहीं पारित किए थे। अब इससे आगे एक और वीडियो हमें देखने को मिला जिसमें एक किसान को बहुत गलत तरीके से क्षति पहुंची है, शायद उसे गोली लगी है, फिर भी उसका जज्बा देख के हमें ऐसी खुशी हुई कि उसके अंदर सरकार के सामने खड़ा रहने की कितनी हिम्मत है। उसको जो हमारे देश के अन्नदाता है उसके लिए कानून पारित करवाने में कितनी खुशी है। इस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितना जज्बा अभी भी भरा हुआ है। ਉਹ ਵੀਰੇ ਭੱਜਣਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਊਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਕੀ ਡਾਂਗੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਈ, ਡੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਪੂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਟਾਂਗੇ, कोई गल नहीं। मेरे यार बूंद पा दो यार, गणी। जिस तरह से इस वीडियो में आपने देखा वह स्पष्ट रूप से अपने से बड़े आदमी किसी जो वृद्ध आदमी है उसको बता रहा है कि मैं दिल्ली तक जाऊंगा और आप जहां बोलोगे वहां जाऊंगा और हमारा जो आंदोलन है वो जब तक खत्म नहीं होता, हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक मैं वापस घर नहीं लौटूंगा। जबकि उसे बहुत सा नुकसान पहुंचा है, उसे क्षति हुई है, फिर भी वह वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। और इसका एक ही कारण है, जिस तरह से पुलिस के द्वारा इन जो हमारे
फार्मर से उनके साथ बर्बरता की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह गलत रास्ता है। तो एक बार उस पुलिस अफसरों को या फिर उस एरिया के कलेक्टर को या फिर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री या फिर देश के गृह मंत्री है, इन सभी लोगों को एक बार सोचना चाहिए। फिर भी बता रहे हैं कि ये लोग हमारे देश के अन्नदाता है, हमारे देश के किसान है, इनके ऊपर सीधे तौर पर गोलियां चलाना, इसे आप मान सकते हो, एक तरह से इसे आप तानाशाही भी मान सकते हो। तो तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस वालों को हटा लेना चाहिए और उन्हें शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए एक जगह देनी चाहिए ताकि वह लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सके। और जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती और चर्चा विचारणा चलती रहती है, तब तक वह एक ही जगह बैठकर आंदोलन करे। इतनी ही हमारी चुनी हुई सरकार से दरखास्त है। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।